सुल्तान मुराद ये एक बादशाह थे और एक ऐसा क़िस्सा इनके साथ हुआ कि जो दुनिया को जिसने सबक दिया। सुल्तान मुराद की ये आदत थी कि रात को अपने वज़ीरों के साथ, मुशीरों के साथ या फिर मुहाफ़िज़ों के साथ आप निकलते थे कि देख कर आऊँ मेरी रियाया क्या क्या हाल है। आप निकलते थे, देखते थे, कहीं परेशानी होती तो उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते। एक बार अपने मुहाफ़िज़ से कहा कि चलो देखते हैं लोगों के क्या हालात हैं। निकले तो आपने क्या देखा? रास्ते में एक शख्स है जो गिरा पड़ा है। आप उसके करीब गए, उसे हिलाया तो देखा कि वो तो मर चुका है और लोग उसके करीब आने को तैयार नहीं। लोग गुज़र रहे हैं, जिसको जो काम है वो कर रहा है, उसके पास आने को लोग तैयार नहीं। तो बादशाह ने मुहाफ़िज़ से कहा कि ज़रा बुलाओ लोगों को। ये भेस बदल कर बादशाह जाते थे। तो बादशाह ने जब लोगों को बुलाया तो लोग आए। लोगों को पता नहीं कि ये बादशाह है। बादशाह ने कहा भाई इसका इंतकाल हो चुका है, इसको कम से कम इसके जनाजे की कोई इंतज़ाम करो। तुम तो गुज़र रहे हो, जिसको जो काम है वो कर रहा है, इसकी तरफ किसी की तवज्जो क्यों नहीं? तो फिर बादशाह से लोग कहने लगे कि हम इसको क्या देखेंगे, तो बड़ा बदकिरदार आदमी है, ये तो ज़िना करता है, शराब पीता था, इसका जनाजा क्या पढ़ना है। लेकिन बादशाह ने लोगों से इसरारन कहा कि इसको इसके घर तक तो पहुंचा दिया जाए। तो लोगों ने वो उठाया, उसके घर तक ले गए और घर ले जाने के बाद जैसे ही उसकी बीवी ने जनाजा देखा तो चीख पड़ी और कहने लगी अल्लाह की कसम मैं गवाही देती हूँ तो अल्लाह का सच्चा वली है, बहुत बड़ा वली। लोग तो चले गए। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई कि जिसको लोग ज़ानी और शराबी कह रहे थे, इसकी बीवी इसको वली कह रही है। उसको बीवी को पता नहीं है ये बादशाह है। तो बादशाह ने पूछा तुम इसको वली क्यों कह रही हो? लोग तो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा ज़ानी और शराबी है। तो बीवी कहती है कि मेरा शोहर ज़ानी और शराबी नहीं, हाँ ये रोज़ ये किया करता था कि शराब के अड्डे पर जाता था, शराब ख़रीदता था, जितने पैसे इसके पास होते थे और उस शराब को वापस लेके घर आता था और फिर घर की जो नाली है उसके अंदर उस शराब को उंडेल दिया करता था, फेंक दिया करता था और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता था, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, कम से कम कुछ मुसलमान तो आज शराब पीने से महफूज रहेंगे। और दूसरा इसका अमल ये था कि ये ज़िना के अड्डों पे जाता था तो वहाँ पर जो औरतें फ़हाशी के लिए बैठी हुई हैं उनको पैसे देता था, कहता था कि जो पैसे तुम फ़हाशी के लेती हो ये मुझसे ले लो और आज रात ऐसा कुछ ना करना, अपने दरवाज़े बंद कर लेना। और फिर घर आके अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह तेरा बड़ा लाख लाख शुक्र है, तूने आज मेरे ज़रिए से कम एक नौजवान को और एक औरत को बदकिरदारी से महफूज कर लिया। जब ये सारे काम ही करता था तो मैं इससे कहती थी कि जब तू मरेगा तो लोग तेरा जनाजा नहीं उठाएंगे, लोग तुझे कांधा देने को तैयार नहीं होंगे। तो मुझसे जवाब में ये कहता था, सुल्तान से बीवी की बात चल रही है, बादशाह से कहता था तू देखना जब मैं मरूंगा तो वक्त का बादशाह मेरा जनाजा उठा कर लाएगा, औलिया उलमा मेरा जनाजा पढ़ेंगे। तो सुल्तान ने जब ये सुना, औरत को अभी नहीं पता ये सुल्तान है, और सुल्तान चीख पड़ा और कहता है अल्लाह की कसम मैं बादशाह मुराद हूँ, मैं सुल्तान मुराद हूँ। और ख़ातून कल तो देखेगी कि वक्त के बड़े बड़े औलिया उलमा और मैं ख़ुद बादशाह इसके जनाजे में शामिल होऊंगा। तो ये वाक़या हमें सबक देता है कि बंदा अगर सच्चाई के रास्ते पर निकला हुआ हो तो फिर ज़माना कुछ भी कहे, लेकिन अल्लाह ताला उसको सुरखरू करता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह पाक हमें इस वाक़ये से सबक लेने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।